सावधान हो जाइए। यदि आप बैंक से लोन लिए हैं तो आपकी पत्नी को बैंक वाले चाहे जब उठा ले जाएं, कोई पता नहीं, चाहे जब तक बैठाए रहें, लेकिन हाँ, अनिल अंबानी, विजय माल्या के घर जाने की हिम्मत नहीं है बैंक वालों को। यदि एक बार वो डांट दें तो पैंट में हो जाए। आपको पूरी कहानी बताएंगे। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता, आपको खबर बताएंगे अब विस्तार से। आपको बता दें, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से है। कोतवाली मोड़ ग्राम सभा बमरौली आजाद नगर, वहां का यह मामला है। वहां पे पूजा वर्मा पत्नी रविंद्र वर्मा ये 40,000 का लोन लेते हैं एक माइक्रो फाइनेंस बैंक से। आपको बता दें 2,120 रुपए मंथली इसका किस्त जमा होता था। ये लोग 11 किस्त जमा किए थे, लेकिन जो फील्ड के लोग हैं, फील्ड के कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 8 किस्त जमा किया है और 3 किस्त ये लोग घपला कर दिए हैं। इन लोगों का नाम है कौशल और धर्मेंद्र। इन्होंने लिखित में शिकायत की है कोतवाली में कि ये दोनों लोग 3 किस्त हमारा गायब कर दिए हैं और हम बराबर किस्त जमा कर रहे थे। बैंक के सीईओ संजय यादव हमारे घर आते हैं और हमें जबरदस्ती कहते हैं बैंक चलिए, हमें लेके जाते हैं बैंक पर बैठा देते हैं और कहे हमारे पति से कि जाइए पैसा लेके आइए, तभी आपकी पत्नी यहाँ से जाएंगी, पैसा लेके आओ, पत्नी ले जाओ। ऐसा कहाँ हो रहा है? पूरे भारतवर्ष में कहाँ हो रहा है कि पैसा लाइए फिर पत्नी ले जाइए, नहीं तो पत्नी को भूल जाइए। आप देख रहे हैं पूजा वर्मा के गोद में 1 साल का बच्चा, 1 साल का मासूम है जो रो रहा है और चिल्ला रहा है। दूध के लिए वो चिल्ला रहा है। बताते हैं कि वो रो रहा था, लेकिन कहे कि जब तक पैसा नहीं आएगा हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, आपकी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। पैसा लेके आइए फिर पत्नी को ले जाइए। और बच्चा तड़प तड़प के रो रहा था। उसके बाद मजबूरन पूजा वर्मा के पति रविंद्र वर्मा 112 नंबर पर डायल करते हैं। फिर मौके पर पुलिस आती है, जिसे देख करके बैंक कर्मी थोड़ा हड़बड़ाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है, अपनी पत्नी को ले जाइए। पुलिस ने पत्नी को छुड़ाया। फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं लाया हूँ, और फिर बात बनाने लगते हैं। लिखित शिकायत कोतवाली में इनके द्वारा दिया जाता है, पूजा वर्मा के द्वारा कोतवाली मोठ में दिया जाता है और आरोप लगाया गया कि ये लोग मेरे घर जाके मुझे उठा लाए और बैंक में रखे और कहे कि जब तक पैसा नहीं आएगा तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, पैसा लेके आइए और पत्नी को ले जाइए। आपको बता दें, जो देश के सबसे बड़े बकायेदार हैं और बैंक से कर्ज लेकर विदेश भाग गए हैं, मेहुल चोकसी 13,500 करोड़ पीएनबी बैंक से लेकर के विदेश भाग गए, फ्रॉड घोषित हो गए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं जमा किए। क्या मजाल है कि पुलिस इनके घर चली जाए, बैंक वाले इनके घर चले जाएं। नीरव मोदी, ललित मोदी 125 करोड़ का घोटाला किए हैं, जो विदेश भाग गए हैं। उसके बाद आपको बता दें, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर विदेश भाग गए। इनकी खोज कोई नहीं कर रहा। अनिल अंबानी यस बैंक से 3,000 करोड़ लिए हैं। मजाल है कि कोई बैंक कर्मी चूं से कर दे, इनके दरवाजे पे जाके इनका चौखट छू के चला आए। मजाल है कोई बैंक कर्मी चला जाए, वहां पर खड़े खड़े एक फोन में बैंक वालों का नीचे से ऊपर गीला हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं ये हाल बैंक वालों का है, गरीबों को प्रताड़ना देते हैं। अब आप ही बताइए, पूजा वर्मा 40,000 का लोन बैंक से लेती हैं, जिसमें 11 किस्त जमा भी करती हैं और विदेश भागती भी नहीं हैं, अपने ही घर रहती हैं, लेकिन बैंक वाले जाते हैं, उनको बैंक में ले आते हैं और कहते हैं उनके पति से कि पैसा लाइए फिर पत्नी ले जाइए। पत्नी का एक प्रकार से इसे किडनैपिंग कहा जा सकता है, अपहरण कहा जा सकता है, और आपको बता दें कि इसके एवज में पैसा मांगना कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा नहीं गया है कि किसी की पत्नी को आप उठा लाएंगे। हाँ, नोटिस जारी कर सकते हैं कानूनतः,
नोटिस जारी करिए, 1 नोटिस 2 नोटिस उनको जानकारी दीजिए, फिर वो अपना व्यवस्था करके पैसा जमा करेंगी। अगर नहीं करती तो ब्याज बढ़ाइए, ब्याज बढ़ाने का प्रावधान है, ब्याज सहित पैसा लीजिए। लेकिन किसी की पत्नी को, किसी की माँ को, एक बच्चा है छोटा सा, उसकी माँ को उठा लाना, बैंक में रखना, ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। बड़े बकायेदारों को बैंक वाले नहीं ढूंढते, सिर्फ दे देते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको देने के बाद इनके घर पहुंचते हैं, इनकी बहन बेटी को उठा लाते हैं, उनकी बहू को, किसी की पत्नी को उठा लाते हैं। आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।